Morning and welcome guys to my YouTube channel Career Grant Coaching Institute. Today in this class, in this video, we are going to talk and we are going to discuss about the chapter life process third part. Guys, ये वीडियो देखने से पहले मेक श्योर दैट आपने इसके पहले का 2 पार्ट देख लिया हो। इसके 2 पार्ट जो है मेरा चैनल में पहले दिया हुआ है, उसको मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस स्लाइड में और इस वीडियो में पार्ट 3 के बारे में, जो कि लाइफ प्रोसेस का है। हम लोग इसमें बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, कि प्लांट्स अपना खाना कैसे खाता है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात किया था। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और इस तरह के जो जानवर होते हैं वो अपना खाना कैसे खाते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं। गाइस, जितने भी तरह के टॉपिक्स हैं हम लोग इस वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे डाल सकते हैं। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चैनल को जितना करें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। देखिए, हम लोग इस सेक्शन में, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेटेरोट्रॉप्स जो होता है। देखिए, हेटेरोट्रॉप्स के बारे में आपको बताता हूँ। हेटेरोट्रॉप्स उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो अपना खाना खुद ना बनाए और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपना खाना के लिए डिपेंड करता है। हेटेरोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which cannot make their own food and depend on plants and other animals for their food। जैसे कि हम, आप और जितने भी तरह के एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। जैसे कि देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, फिश आर सम स्मॉल सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी यूज्ड बाय बॉडी टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स गाइस क्या होता है? टर्म लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है ये मैंने आपको बता चुका है पहले ही कि न्यूट्रिएंट्स उन केमिकल सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो हम लोग खाना से ऑब्टेन करते हैं। और वो खाना कहाँ से आता है? तो 2 जगहों से आता है, एक प्लांट से आता है और एक एनिमल से आता है। देखिए, हम लोग अगला जो है न्यूट्रिशन सिंपल एनिमल, सबसे पहले हम लोग छोटा सा एनिमल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे बड़े ऑर्गेनिजम्स पे, है ना। ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग, जैसे कि और भी गाय है ना, और बहुत सारा तरह का ऑर्गेनिजम्स इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल एनिमल्स के बारे में। तो सिंपल एनिमल में 2 ऑर्गेनिजम्स आता है, नंबर 1 अमोइबा एंड नंबर 2 पारामीशियम। दोनों जो है वो यूनिसेलुलर है। नाउ व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, जो कि सिर्फ एक सेल का बना हुआ होता है, यानी कि पूरे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल है। उस ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अमोइबा और पारामीशियम अपना खाना कैसे खाता है, अपना खाना को कैसे ऑब्टेन करता है, हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्लाइड देखिए, अमोइबा के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, अमोइबा ईट्स टीनी प्लांट्स एनिमल्स एज फूड व्हिच फ्लोट्स इन वाटर एंड व्हिच इट लीव्स। देखिए, अमोइबा क्या होता है, कहाँ पाया जाता है ये? अमोइबा एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी के सरफेस पे, यानी कि जो वाटर सरफेस होता है उसके ऊपर फ्लोट किया हुआ पाया जाता है। ये हम लोग को दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम लोग अपने नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स एंड वेरी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो अमोइबा अपना खाना छोटे छोटे प्लांट्स को, छोटे एनिमल्स को खा करके अपना न्यूट्रिएंट्स को लेता है और न्यूट्रिशन को पूरा करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमोइबा इज होलोजोइक। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था होलोजोइक के बारे में। होलोजोइक क्या होता है? तो 5 स्टेप्स में वो अपना खाना को खाता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेशन, ये 5 स्टेप्स होता है। ये पांचों स्टेप्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इस स्लाइड में। देखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय मोबाइल कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ये अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा फैगोसाइटोसिस, जो फॉल्स स्वीट सूडोपोडिया निकालता है वो अपने बॉडी से बाहर, और वो खाना को कैप्चर कर करके अपने बॉडी के अंदर लेता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर छोड़ देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। चलिए, पिक्चर्स के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अमोइबा अपना खाना को कैसे ऑब्टेन करता है। आप इस चीज़ों को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, इस आपको स्क्रीन पे 6 डायग्राम दिख रहा होगा। ये अमोइबा का स्टेप बाय स्टेप फूड प्रोसेसिंग है, कैसे अपना फूड को प्रोसेस करता है वो। सबसे पहला चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमोइबा कैप्चर्स फूड नियर इट्स बॉडी थ्रू टेम्पोरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया टू फॉर्म फूड वैक्यूम। सबसे पहले अमोइबा क्या करता है कि उसका वो अपने बॉडी से ही बाहर फूड, मतलब एक पैर जैसा आपको प्रोजेक्शन निकालते हैं, उसको सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया को हिंदी में, सॉरी, उसको इंग्लिश में दूसरे नाम से बोलते हैं फॉल्स फीड। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीड, फॉल्स फीड। तो ये जो फॉल्स फीड है ये फूड के बाहर अपना ये कैप्चर करता है, इसको लेकर के अपने बॉडी के अंदर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। देखिए, इस तरह से
ये फूड है, ये दोनों सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया निकाल करके ये फूड को कैप्चर कर लिया, अंदर ये यहाँ पे वैक्यूल बना दिया। वैक्यूल बनाने के बाद ये प्रोसेस जो है ये इंजेक्शन का प्रोसेस है। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, कि सिर्फ खाना को उठा करके अपने बॉडी के अंदर डाल देना, यही प्रोसेस इंजेक्शन कहते हैं। तो इस तीनों स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये फूड को अपने बॉडी के अंदर ले लिया, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंजेक्शन। अब यहाँ पर जो वैक्यूल बना दिया, वैक्यूल बनाने के बाद क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म में इसका कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को वो फूड के ऊपर छिड़कता है, और फूड के ऊपर छिड़कने से क्या होता है, उसका फूड जितना भी तरह का न्यूट्रिएंट्स वो सीक्रेट कर देता है, और न्यूट्रिएंट्स को वो अमलबा अब्जॉर्ब कर लेता है। अब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने पूरे सेल में मिला देता है, और जो बचता है गाइस उसको अपने साइटोप्लाज्म से बाहर उसी सूडोपोडिया से बाहर छोड़ देता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है, ये प्रोसेस देखिए आपके पीछे पे येलो दाग में बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि अपना एंजाइम्स के ऊपर छोड़ा, और यहाँ पर वैक्यूल के अंदर जो फूड था वो फूड अपना न्यूट्रिएंट्स को सीक्रेट कर दिया। इसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स मिल गया पूरा अमोइबा में। अब जो भी बचा हुआ खाना था, ये जो खाना का सारा डाइजेस्ट कर लिया, अब जो बच गया है इसको इंजेक्शन कर देता है, यानी कि बॉडी के बाहर छोड़ता है। इस प्रोसेस को इंजेक्शन बोलते हैं। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेक्शन, ये 5 स्टेप्स के बारे में मैंने आपको जस्ट बताया था, और यही 5 स्टेप्स यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारा अगला स्लाइड के ऊपर। ये आप चीज़ों को नोट कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे पैरामीशियम और कैसे अगला ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड को एंटर करता था बॉडी के अंदर। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि वो जो न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है, वो न्यूट्रिएंट्स से करता क्या है। तो देखिए गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस इनटू आउटपुट रीच टू द एंटायर बॉडी, यानी कि जो बॉडी फूड को अब्सॉर्ब किया वो फूड पूरे के पूरे उसके अमोइबा के बॉडी में फैल जाता है। बॉडी यूज द फूड फॉर ग्रोथ, और वो जो बॉडी है वो उस खाने को अलग अलग तरह के प्रोसेस में अपना बॉडी का यूज़ करता है। वो ग्रोथ के लिए यूज़ करता है, प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है, और बहुत तरह की चीज़ों के लिए वो यूज़ करता है। एंजाइम्स, अब एक चीज़ एक टर्म मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एंजाइम्स, कि वो एंजाइम्स को क्रिएट करता है, एंजाइम्स फूड के ऊपर जाता है, फूड एब्जॉर्ब करता है। तो एंजाइम्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजाइम्स। देखिएगा यहाँ पे एंजाइम्स का मतलब यहाँ बताया गया है। एंजाइम्स आर जूस लाइक सब्सटेंसेस, एंजाइम्स वो जूस या सब्सटेंस है जो फूड को एब्जॉर्ब करने में, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। देखिए आप लिखा हुआ है एंजाइम्स आर जूस लाइक सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय ऑर्गन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्ट एज बायोकैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस इनटू द बॉडी। ये जो चीज है बायोकेमिकल प्रोसेस, इसका मतलब क्या होता है ध्यान समझिएगा। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब होता है बॉडी में जो प्रोसेस चल रहा है अंदर वो एक तरह का केमिकल प्रोसेस है, और क्योंकि वो बॉडी में है इसलिए उसका नाम होता है बायोकेमिकल, यानी कि वो बायोलॉजी से भी जुड़ा हुआ और केमिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ, इसलिए उसका नाम होता है बायोकेमिकल। जैसे कि सपोज करिए हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस का, वो भी एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये बॉडी के अंदर जितना तरह का प्रोसेस चल रहा है वो सारा बायोकेमिकल प्रोसेस, जो कुछ ना कुछ एंजाइम सीक्रेट होता है ना बायो, तो उसको बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। 5 स्टेप्स के बारे में मैंने आपको बताया कि 5 स्टेप से फूड को न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है। पहला स्टेप होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, तो फूड को बॉडी के अंदर लेना ही इंजेक्शन कहलाता है। देखिए इंजेक्शन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। अगला डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स को लिया गया उस न्यूट्रिएंट्स को पचाना को डाइजेशन कहते हैं। जितना भी न्यूट्रिएंट होता है उसको ब्रेक डाउन कर देना, है ना, ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। Digestion, the process in which the food containing large soluble molecules is broken down into simple water soluble molecules which can be absorbed by the body to get required nutrients is called digestion। जैसा कि मैंने आपको बताया सिंपल शब्दों में, आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको ब्रेक करना, है ना, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करना ही कहलाता है डाइजेशन। ठीक है। अगला एब्जॉर्प्शन। अब भैया जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हुआ, जो ब्रेक हुआ, वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब तो करेगा ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना बॉडी के अंदर कहलाता है एब्जॉर्प्शन। अब जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिया गया इसको ब्लड वेसल में और पूरे बॉडी में मिला दिया जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और आखिरी जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है वो है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन का मतलब होता है बॉडी जो वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी से बाहर निकालता है उसको इंजेक्शन बोलते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस by which body excretes the waste product। गाइस को नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए गाइस हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने आपको मैंने जस्ट बताया था
कि दो तरह का सिंपल ऑर्गेनिजम्स होता है हमारे पास, एक होता है अमीबा, दूसरा होता है पैरामीशियम। सबसे पहले बात करेंगे ये पैरामीशियम दिखता कैसा है, तो देखेंगे ध्यान से। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर मैं बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। पैरामीशियम देखने में कुछ टाइप का होता है, इस तरह ऐसा कुछ पैरामीशियम होता है, और उसके बाहर में इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं सीलिया। ये पैरामीशियम, इसे जो आपको बाहर हेयर स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं सीलिया, और ये इसका हो गया माउथ। पैरामीशियम भी उसी तरह से फूड को लेता है जिस तरह से अमीबा लेता है। इसमें भी 5 स्टेप्स होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। आप देख सकते हैं लिखा हुआ पैरामीशियम इज आल्सो अ टिनी एनिमल व्हिच लिव्स इन वाटर, इट हैज हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। जैसा कि यहाँ सीलिया आपको दिखाया गया है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम सीलिया बोलते हैं। इजेशन, पैरामीशियम यूज सीलिया टू शीप द फूड। होता क्या है कि इसके आसपास सपोज दैट तो फूड आता है, ये फूड है, ठीक है। तो ये जो सीलिया है इस फूड को लेकर के अपने बॉडी में माउथ के अंदर ये इंजेक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद सेम प्रोसेस जैसे कि अमीबा में होता है गाइस, उस तरह से पैरामीशियम में भी होता है। वो अपना कुछ ना कुछ रिएक्शन एंजाइम उस फूड के ऊपर स्प्रेड करता है, फूड का जितना भी तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और बॉडी में मिलाता है, ठीक है। और जो बचता है उसको अपने बॉडी से बाहर छोड़ता है, उसको इंजेक्शन बोलते हैं। अब इस चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हिच इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि इंसान जो होता है उसमें भी ये 5 स्टेप्स होता है। क्या क्या होता है सर? तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 स्टेप ह्यूमन बीइंग में भी होता है। पर कैसे होता है ये हमारा सवाल है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका क्या क्या पार्ट्स होता है, इसमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले होता है। ये पूरा जो एक सिस्टम है, इस सिस्टम को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें माउथ, इसोफेगस, डायफ्राम, है ना, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और बहुत सारा पार्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर को मैं पूरा आपको स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर पर दिखाता हूँ कि किस तरह का हमारा दिखता है, ठीक है। आप फिलहाल कुछ चीज़ों को नोट कीजिए, नोट्स बनाइए और मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये पूरा फिगर मैं आपको दिखाता हूँ और बता रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिएगा। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या ये पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया हुआ है। इसका पार्ट सबसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पार्ट है पूरा, इस पार्ट को हम बोलते हैं माउथ, ठीक है। ये हमारा माउथ, या फिर इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं, बक्कल कैविटी, ठीक है। इसके बाद ये हमारा इस जगह पे फेरिंक्स है, ये फेरिंक्स लिखा हुआ है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, फेरिंक्स है। ये पार्ट को इसोफेगस बोलते हैं। ये स्टमक हो गया, ये लिवर है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये पैनक्रियाज है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है और ये एनस है। इन्हीं कुछ चीज़ों के कारण से हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है। सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। गाइस फूड को उठा करके अपने माउथ में लेना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। अब डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये हमारे माउथ से एनस तक पूरा वर्क करता है। डाइजेशन सबसे लंबा प्रोसेस यही है डाइजेशन का, इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक डाइजेशन। डाइजेशन हमारा माउथ से शुरू हो जाता है। हम लोग जो फूड को चबाते हैं हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड है अंदर, वो सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करता है हमारे माउथ में। आप देखेंगे खाना को खाने के बाद वो खाना में कुछ ना कुछ मिल जाता है, वो जो चीज़ मिल रहा है गाइस उसी को हम लोग सलाइवा बोलते हैं। वो सलाइवा सैलिवरी अमाइलस नाम का एक एंजाइम सेक्रेट करता है, सैलिवरी अमाइलस, सैलिवरी अमाइलस, जो कि सीक्रेट किया जाता है हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा। वो सलाइवा में होता है प्रेजेंट सैलिवरी अमाइलस। ये हमारे फूड में जितना प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट होता है या स्टार्च होता है, इसको अपने माउथ में ही वो ब्रेक कर देता है। कौन? सैलिवरी अमाइलस। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है सलाइवा में, जो कि हमारा सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है। इसके बाद फूड आगे बढ़ता है बाय द हेल्प ऑफ दिस इसोफेगस। इसके बारे में बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप उन चीज़ों को नोट कीजिए और ये डायग्राम को अपने कॉपी में बनाइए इमीडिएटली। तो गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको फिगर दिखाया था, इस फिगर में तो सबसे लंबा ये जो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर पूरा लास्ट तक था, ये पूरे पार्ट को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारा तरह का ऑर्गेन्स प्रेजेंट होता है, जिन ऑर्गेन्स में कुछ ऐसा ऑर्गेन भी होता है जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करता है फूड के ऊपर और वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हम लोग इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। देखिए एलिमेंट्री कैनाल इज द इंटायर पाथ ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल वो पूरा पार्ट का नाम है जहाँ पे फूड
पूरा ट्रैवल करता है। अगला पॉइंट हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। और ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में ये छोटा होता है, पर अगर हम बात करेंगे हर्बीवोर में यानी कि जो घास खाना जैसे कि गाय होता है उसमें ये जो चीज़ है ये लंबा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें का जो खाना होता है वो ज़्यादा ट्रैवल करता है, ठीक है। पर वही हम बात करें अगर कार्निवोर में, तो कार्निवोर में वो और छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो क्या खा रहा है, वो एक फ्लैश ईटिंग एनिमल, तो खाना को कम ट्रैवल कराने की जरूरत है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो जो हमारा फूड पाइप है, यहाँ पे जो खाना खाया हम लोगों ने फूड पाइप से हमारे स्टमक में गया, वो जो फूड पाइप है उस फूड पाइप में जो मूवमेंट होता है फूड का वो बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो फूड पाइप का खुलना, और रिलैक्सेशन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है फूड पाइप का सिकुड़ना, और रिलैक्सेशन का मतलब होता है फूड पाइप का खुलना। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, वो खाना ट्रैवल करता है कुछ इस तरह से देखेंगे आप। सपोज करें ये एक फूड पाइप है, ये पार्ट रिलैक्स्ड, इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड पार्ट, रिलैक्स्ड, और ये पार्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड है। यानी कि इस तरह से अगर सपोज करें एक पाइप है उसमें कुछ डालकर कैसे दबा कर उसको इस तरह से लोग निकालते हैं ना, तो कैसा होता है एक पार्ट खुला हुआ रहता है, उसको पीछे का पार्ट सिकुड़ा हुआ होता है। इस तरह से ही वो खाना ट्रैवल करता है हमारे फूड पाइप में, ठीक है। स्पिंचर मसल हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक वगैरह में है, जो खाना को ट्रांसफर करने में, आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। हमारे ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है इसमें कौन सा ग्लैंड वर्क करता है, जैसे कि स्टमक है ना, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, लीवर है, तो उसका क्या क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला सैलिवरी ग्लैंड, इसके बारे में मैंने बताया था। दूसरा है लीवर, इसको लिखिए आप, नोट करें पहले, बाद में आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। चलिए गाइस, हम लोग कुछ ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे थे। पहला हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रिया। देखिए सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होता है, तो द ग्लैंड्स इन आवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा व्हिच कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेज। देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो हमारे फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उस एंजाइम को बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज, जो कि हमारे देखिए आप लिखा हुआ है एंजाइम फॉर सैलिवरी अमाइलेज व्हिच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर। वो जो हमारा फूड है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको तोड़ने में हेल्प करता है कौन, सैलिवरी अमाइलेज जो प्रेजेंट होता है सलाइवा में। पैनक्रियास का इस 3 तरह का एंजाइम सीक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम हम लोग आगे पढ़ेंगे। और लिवर बाइल सीक्रेट करता है, बाइल जूस, ठीक है। अब सबसे पहले वर्क करेंगे, वर्क पढ़ेंगे इंजेक्शन का। इंजेक्शन क्या होता है भाई, तो फूड को लिया जाना, इसी को इंजेक्शन बोलते हैं। डाइजेशन का मतलब क्या होता है गाइस, तो डाइजेशन का मतलब कि स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, मतलब कि हमारे माउथ से ही खाना पचना शुरू हो जाता है, डाइजेस्ट करना शुरू हो जाता है। हमारे माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड है, जो सैलिवरी अमाइलेज सीक्रेट करता है, वो सैलिवरी अमाइलेज हमारे फूड में जो प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होता है उसको वही ब्रेक कर देता है। इसके आगे हमारा गाइस है माउथ के बारे में आगे पढ़ेंगे और स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। तो जितना भी जगह पे फूड डाइजेस्ट होता है या उसमें से कुछ तो न्यूट्रिएंट्स को सीक्रेट किया जाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आप इसको नोट कीजिए। चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे माउथ से। देखिए माउथ में 3 तरह का चीज़ प्रेजेंट होता है, टीथ, पहला टीथ, दूसरा टंग और तीसरा सैलिवरी ग्लैंड्स। टीथ का काम क्या होता है गाइस, तो टीथ का काम होता है खाना को ग्रेट करना, मतलब खाना को तोड़ करके स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करना और उसको पीसना, है ना, बहुत छोटे पीस में बनाना। दूसरा है टंग। टंग क्या करता है, सैलिवरी जो सलाइवा होता है, जो सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा छोड़ा गया है, और वो जो फूड है वो दोनों को मिक्स करने में काम में आता है टंग। और जो सैलिवरी अमाइलेज से हमारा वो एक तरह का एंजाइम है जो कि सीक्रेट किया जाता है सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा और काम करता है कार्बोहाइड्रेट्स को और स्टार्च को ब्रेक करने के लिए। दूसरा इसोफेगस है। इसोफेगस में क्या होता है भाई, जो फूड हम लोग खाते हैं माउथ से, वो फूड इसी इसोफेगस का दूसरा नाम होता है फूड पाइप। इसको हम लोग फूड पाइप भी बोल सकते हैं गाइस। फूड पाइप को हम लोग इसोफेगस बोलते हैं, लिखा हुआ ओ से है पर उसको इसोफेगस प्रोनाउंशिएट किया जाता है। तो इसोफेगस से वो जो फूड होता है वो ट्रांसफर होता है आगे स्टमक की तरफ, ठीक है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप। सबसे ज़्यादा देर तक खाना जो होता है वो स्टमक में ही रुकता है। यहाँ पे स्टमक में 3 तरह का चीज़ सीक्रेट किया जाता है। पहला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ आपने सही सुना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक एसिड है,
ये एक बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव नेचर का एसिड है, लेकिन ये एसिड खाना को डाइजेस्ट करने में बहुत अहम रोल निभाता है। दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है लिपेज। ये तीन चीज़ छोड़ा जाता है किसके द्वारा, सॉरी लिपेज नहीं, इसका नाम होता है म्यूकस। पहला नंबर HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ये तीन चीज़ छोड़ा जाता है स्टमक के द्वारा। ये स्टमक में क्या होता है, जो खाना खाया हम लोगों ने वो फैट्स वगैरह को और प्रोटीन्स वगैरह को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कौन, हमारा स्टमक। ठीक है, आप देख सकते हैं द स्टमक इज अ चेस्ट ऑर्गन प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। द स्टमक वाल्स कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। वो जो 3 जूसेस का नाम मैंने आपको बताया है ना, पेप्सिन के बारे में बताया, HCl के बारे में बताया, म्यूकस के बारे में बताया, ये सब को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। हमारा गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो सीक्रेट करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3 सब्सटेंसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन एंड म्यूकस, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम लोग स्टमक के बाद खाना ट्रैवल करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब गाइस कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, पेनक्रियाज का जो ट्रिप्सिन, लिपेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज है और बाइल, ये सब आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, खाना के साथ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे, इसको आप नोट कीजिए। देखिए गाइस, अगला हमारा आता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 तरह का चीज सीक्रेट किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। तीनों का फंक्शन अलग अलग होता है। पहला होता है गाइस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका 2 काम होता है गाइस। पहला, फूड जो है उस फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करना, और दूसरा नंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो काम होता है वो ये होता है कि फूड में प्रेजेंट जितना भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया वगैरह है उसको किल कर देता है हमारा HCl। अब HCl सर एसिडिक मीडियम क्यों बनाता है, खाना एसिड डाइजेशन होता है, तो उसको एसिडिक मीडियम बनाने की क्या जरूरत है, तो जरूरत इसीलिए है ताकि वो पेप्सिन जो है, पेप्सिन मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में सीक्रेट किया था गैस्ट्रिक जूस, उसमें एक और नाम जुड़ा हुआ है पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है कि उस खाने में जो प्रेजेंट प्रोटीन्स हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हमारा पेप्सिन। ठीक है, और उसके बाद जो म्यूकस है उसका काम क्या होता है कि अब देखिए HCl बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव नेचर का, इसीलिए बहुत ज़्यादा जलाने वाला नेचर है उसका, तो वो क्या कर सकता है, हमारे स्टमक को जला सकता है, बर्न कर सकता है। इसीलिए अंदर से म्यूकस का एक लेयर स्टमक के अंदर चढ़ जाता है, जो कि स्टमक को खराब होने से और जलने से बचाता है हमारा म्यूकस। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन अगला आता है हमारा पॉइंट में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, तो एक तरह का घुमा हुआ सा एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें खाना का फाइनल डाइजेशन होता है, यानी जितना भी तरह का चीज़ अभी तक डाइजेस्ट हुआ है वो सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो फ्रॉम द स्टमक द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसता है, और द स्मॉल इंटेस्टाइन द लार्जेस्ट पार्ट, सबसे लंबा पार्ट होता है लगभग 6.5 मीटर का, हमारे लिमिट में पूरा घुमा हुआ होता है ये। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी नैरो एंड अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल इन आवर बेली। हमारे स्टमक के अंदर ये पूरा कॉइल होता है, घुमा हुआ पूरा स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, खाना बहुत देर तक ट्रैवल करता है और लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है, और पैनक्रियाज और बाइल और स्टमक तीनों का जो सिक्रेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के मिलता है, और यहाँ पे जितना भी तरह का फैट्स है, लिपिड्स है, ये सब चीज़ ब्रेक हो जाता है। इसके आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज ह्यूमन बीइंग्स द साइड ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज। मैंने आपको बताया स्टमक से तो इसमें आ ही रहा है फूड, बाकी लीवर और पैनक्रियाज का जो सिक्रेशन है, लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस, ये सब आपको मिल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर सिक्रेट्स द बाइल जो कि गॉल ब्लैडर बनाता है उसको, और बाइल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो बाइल का फंक्शन होता है गाइस, बाइल सबसे पहले तो फूड जो एसिडिक मीडियम में आया था उसको बेसिक में कन्वर्ट करता है। बेसिक में कन्वर्ट करने के बाद बाइल जो फैट्स प्रेजेंट होता है उसमें एमल्सिफाइड फैट्स उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, और फाइनली जो हमारा आगे का मैं बताता हूँ उसके बाद का पार्ट क्या है, फूड जो ट्रांसफर होता है आई की तरफ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ इंटेस्टाइनल जूस होता है जो कि चीज़ों को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड्स में, फैटी एसिड्स में और ग्लूकोज में। इन चीज़ों ग्लूकोज होता है वो ग्लिसरॉल में, ठीक है, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में, और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स में। इन सब चीज़ों
हमारे फूड, हमारा जो बॉडी है, हमारा फूड जो रिक्वायरमेंट होता है वो इन्हीं सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। हालांकि लोग खाना से लेते हैं तो वो खाना लास्ट में ये सब चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी बचता हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जो बाकी बचता लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो बाकी बचा हुआ वाटर है उसमें या फिर कुछ भी अगर बच गया है तो लार्ज इंटेस्टाइन उसको निचोड़ करके उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और रेक्टम उसको छोड़ देता है। और जब बाथरूम जाते हैं तो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है इजेक्ट हो जाता है, उसको इजेक्शन बोलते हैं। ये तो डाइजेशन हुआ। वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब करता है गाइस, उसके अंदर विलाई प्रेजेंट होता है। विलाई क्या होता है? नया वर्ड है विलाई। विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इस तरह से, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वॉल्स में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? और इसके अंदर आर्टरी और वेन प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है। ये ब्लड वेसल्स क्या करता है, जो फूड है उसको वो एब्जॉर्ब करने के बाद इससे मिलाते हैं, इसको एसिमिलेशन बोलते हैं। डिजेशन हो गया था, एसिमिलेशन था, एब्जॉर्प्शन कर लिया विलाई के अंदर जो प्रेजेंट आर्टरी और वेन्स वो एसिमिलेशन कर लिया, और जो बाकी बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद डिजेशन हो जाता है। ये 5 स्टेप से ह्यूमन बींग्स के अंदर फूड को हम लोग डाइजेस्ट करते हैं। इसको नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको एक और स्लाइड दिखाऊंगा, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? फटाफट नोट कीजिए। देखो गाइस, जितना भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि बाइल सॉल्ट होता है प्रेजेंट, तोड़ता है एंजाइम्स को तोड़ने में हेल्प करता है, पेनक्रियास पेनिट्रेट टिश्यू सीक्रेट करता है, ठीक है? वॉस्पेट स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है, और एंजाइम जो सारा का सारा प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो है फैट्स और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फैट्स फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, ठीक है, और जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स में, इन सब चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। इसको इसके बाद एब्जॉर्प्शन आता है, जो बाकी जो एमिनो एसिड है ना, फैटी एसिड, ये सब विलाई के द्वारा, विलाई लिखा होगा विलाई। The inner surface of the small intestine has numerous finger-like projection called villi, which indicates the surface area of rapid absorption। यानी कि जो खाना खा एमिनो एसिड्स में, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होने के बाद विलाई उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर आर्टरी और वेन होता है, जिससे वो एसिमिलेशन हो जाता है। ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया गाइस। आज का जो हम लोग स्लाइड है वो यहीं पर खत्म करते हैं। एसिमिलेशन जो मैंने आपको बताया उसको आप खुद से लिख लें। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में गाइस। हमारा ये पार्ट जो न्यूट्रिशन था ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से रिलेटेड आप बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह का दिक्कत हो तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स करियर कनेक्ट में आप विजिट कर सकते हैं। आज के लिए मैं इसे अलविदा लेना चाहूँगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन दबा करके जितना से जितना वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए। आज के लिए मैं अलविदा लेना चाहूँगा।